सोचो, अगर किसी स्टेट की इनकम उसके खर्चे से कम हो जाए तो इसी गैप को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और जब सेंटर इस गैप को फिल करने के लिए पैसे देता है तो इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। इस ग्रांट को रेकमेंड करते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस साल के फाइनेंशियल बजट में हिमाचल के लिए बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल जैसे हिल स्टेट में इनकम सोर्सेज लिमिटेड हैं, इंडस्ट्रियल बेस वीक है, डेट 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है और हर साल हिमाचल नेचुरल डिजास्टर से इम्पैक्टेड रहता है। ऐसे में आरडीजी का बंद होना हिमाचल की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। तो चलिए समझते हैं आरडीजी मिलने के क्या बेनिफिट्स हैं और ना मिलने के क्या नुकसान हैं। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलता है तो स्टेट सैलरी, एजुकेशन, पेंशन के खर्चे स्मूथली निकलते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुकते नहीं हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब गवर्नेंस स्टेबल रहती है। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ना मिले तो स्टेट को ज़्यादा बोरोविंग करनी पड़ती है, डेट बर्डन बढ़ता है, वेलफेयर स्कीम्स डिले हो सकती हैं, सैलरी और पेंशन का प्रेशर बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म में फिस्कल स्ट्रेस सीरियस हो सकता है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो हिमाचल जैसी स्टेट के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांसफर नहीं है, ये स्टेट के लिए एक प्रैक्टिकल सपोर्ट सिस्टम है जब इनकम कम हो और खर्चे ज़्यादा हो। अब बात सिर्फ इतनी सी है, जब पहाड़ी राज्यों की ग्राउंड रियलिटी अलग है तो क्या उनके लिए फाइनेंशियल पॉलिसी भी थोड़ी अलग और प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए?